अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम कैस्टोइडिया के मेंबर टेपवर्म्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और सम इम्पॉर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन के हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने अपना लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट जो टेपवर्म है पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमंस के उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस किया था बीफ टेपवर्म। तो सेकेंड वन हम देखते हैं अपने इस लेक्चर में पॉक टेपवर्म्स को। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड स्पेशली आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए या इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे साथ उन्हें डिस्कस करें। स्टडी के रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम देख लेते हैं पॉक टेपवर्म्स को। पॉक टेपवर्म्स जो है ये इंटरमीडिएट होस्ट है पिग के। इनके स्ट्रोबेलाई जो कि इनके बॉडी पार्ट का हिस्सा है वो 10 मीटर लॉन्ग होता है। पैथोलॉजी इनकी मोर सीरियस होती है ह्यूमंस के अंदर इंस्टेड ऑफ पिग्स। ग्रेविड प्रोग्लाटिड जो है ये रिलीज करते हैं ऑनकोस्फीयर्स को। प्रोग्लाटिड जो है वो इंटेस्टाइन की होस्ट से रिमूव होने से पहले लार्वा हैच करता है, तो लार्वा मूव करता है इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में। इस वजह से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं और फॉर्म करते हैं सिस्टिस सरसाई ह्यूमन टिश्यू के अंदर। सिस्टिस सरसाई जो है वो अपने इर्द गिर्द क्या बनाते हैं, एक सिस्ट बनाते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सस्टी सरकोसिया। ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैटल होती है, मुहलिक होती है, जानलेवा होती है अगर ये सस्टे सरसाई जो है एनसिस्टेड कर जाए ब्रेन में। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रॉड फिश टेपवर्म, जिसको हम कहते हैं डाइफेलियोबोथ्रियम लैटम, इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन ये है यूनाइटेड स्टेट में और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्दर्न पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका में और यूनाइटेड स्टेट में इनकी जो है ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ये टेपवर्म जो है अपने इनका स्कॉलेक्स है। स्कॉलेक्स जो है वो इनके जो है बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है। स्कॉलेक्स जो है वो 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स पर कंसिस्ट करता है, जिसको कहते हैं बॉथरिया। बॉथरिया जो है वो एक्ट करता है एज अ होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर, ताकि वो अपने किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इजीली अटैच हो सकें। अडल्ट वर्म जो है उसकी लेंथ 10 मीटर तक हो सकती है। बहुत से प्रोग्लाटिड जो है वो रिलीज करते हैं एग्स को थ्रू यूट्राइन पोर्स, देन वो एग फ्रेश वाटर में डिपॉजिट कर जाते हैं और फॉलोइंग लार्वा की टाइप्स हैं जो कि लार्वा रिलीज होते हैं, लार्वा बनते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है कोरासीडिया। इसमें क्या होता है, एग हैच करते हैं सिलिएटेड लार्वा को हम कहते हैं कोरासीडिया बनता है लार्वा, और कोरासीडिया जो है वो इंजेस्ट करता है बाय कोपेपोड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोकरकॉइड्स। प्रोकरकॉइड्स में हमारे पास क्या होते हैं कि ये कोरासीडिया जब शेड करते हैं सिलिएटेड कोर्स कोपेपोड्स के अंदर, तो ये डेवलप कर जाते हैं प्रो सरकॉइड्स लार्वे के अंदर, और फिश जो है वो इस कोपेपोड को ईट कर लेती है। थर्ड वन हमारे पास लार्वे की टाइप आ जाती है प्लेरोसर्कॉइड्स। प्लेरोसर्कॉइड्स में क्या होता है, सर्कॉइड जो है वो बोरो करते हैं फिश की मसल्स के अंदर और देन वो लार्वा उधर बनता है प्लेरोसर्कॉइड्स। लार्जर फिश जब उस छोटी फ़िश को ईट करती है तो वो इन्फेक्टेड हो जाती है प्लेरोसर्कॉइड से। जब ह्यूमन जो है वो ईट करते हैं रॉ पुअरली कुक्ड मीट को, तो वो उनके अंदर उनके इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। देन प्लेरोसर्कॉइड जो हैं वो अटैच हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करके वो अपने अडल्ट वर्म्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे वो है फाइलम निमर्टा। फाइलम निमर्टा की बात करें तो 900 स्पीशीज़ हैं निमर्टियंस की। ये इलांगेटेड फ्लैटन वर्म्स होते हैं और ये मरीन और मड सैंड वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास लॉन्ग प्रोबोसिस होती है, इस वजह से निमर्टियंस को कॉमनली कहा जाता है प्रोबोसिस वर्म्स। अडल्ट वर्म का साइज जो है वो लाई करता है फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर्स की लेंथ तक ये हो सकते हैं। बहुत से निमर्टियंस का कलर पेल येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड हो सकता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉलोइंग है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, इनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बायलेटरल सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड वर्म है, इनकी बॉडी पार्ट सेगमेंट्स में चेंज नहीं डिवाइड नहीं हुई होती, जिस तरह के हमारे पास अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। तो ये हमारे पास अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं। ये पोजेस करते हैं सिलिएटेड एपिडर्मिस को जो कि कंटेन करती है म्यूकस ग्लैंड। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखते हैं विद एन एनस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम जो है वो सेरिब्रल गैंग्लियन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स पर कंसिस्ट करता है और ट्रांसवर्स कॉमिशर्स पे। कॉमिशर्स हमने पहले भी पढ़े थे। कॉमिशर्स जो है ये फ्लैटवर्म्स में हमने डिस्कस किए थे। ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं कॉमिशर्स।
ये इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनकी बॉडी मस्कुलेचर फॉर्म करती है 2 to 3 लेयर्स पर। अगर हम इनकी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो नमर्डियंस के पास लॉन्ग प्रोबोसिस होती है। लॉन्ग प्रोबोसिस इस वजह से होती है ताकि प्रोबोसिस जो है वो हेल्ड करती है एक शीट पे जिसको हम कहते हैं रेंचोसील। ये प्रोबोसिस जो है उसके पास बार्ब होते हैं, बार्ब आप कह सकते हैं एक कांटों की तरह होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टाइलेट। कार्निवोरस स्पीशीज़ जो हैं वो अपने प्रोबोसिस को यूज़ करती हैं कैप्चर करने के लिए अपने प्रे को, एनालिड को और क्रस्टेशियंस को। तो बेसिकली प्रोबोसिस जो है वो इनके हम आप कह सकते हैं कि इनका माउथ पार्ट है जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं, जिससे ये अपने प्रे को कैप्चर भी कर सकते हैं, जो कि इनके पास बार्ब हम कह सकते हैं, कांटे कह सकते हैं इनके पास होते हैं जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं। वो हेल्प आउट करवाते हैं इनको प्रे को पकड़ने में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो नमर्डियन के पास कंप्लीटली वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। इनका माउथ जो है वो इंजेस्ट करता है फूड को एंड एनस एलिमिनेट करता है डाइजेस्टिव वेस्ट को। फूड जो है वो मूव करता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर इनके माउथ से पोस्टीरियर एनस तक वो जो है वो मूव करता है फूड डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू इनकी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है और फीसिस जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये एक ग्रेट इनोवेशन है निमर्डियंस के अंदर। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास नर्वस सिस्टम होता है और मेजर इनोवेशन है ये इनके पास कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है 2 लेटरल ब्लड वेसल्स पर। लेटरल ब्लड वेसल जो है वो एक ब्रांच्ड सिस्टम अपने पास रखती हैं। हार्ट जो है वो इनके पास नमर्डियन के पास एब्सेंट होता है। कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल जो है लार्ज वेसल्स की वो इनके ब्लड को प्रोपेल करती है, यानी कि इनकी बॉडी में वो एक रन आउट करवाती है। ब्लड जो है वो इनकी बॉडी में गर्दिश करता है। ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं करता, वो सिंपली मूव करता है फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड सेल जो है वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर। अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट की बात करें नमाटिया के अंदर, तो नमाटिया के पास 2 एडवांस करैक्टर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसी वजह से ये मच लार्जर हैं देन मोस्ट फ्लैटवर्म्स से। तो अगर हम इनके एडवांस्ड एवोल्यूशनरी फीचर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले है कि इनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो ब्लड वेसल जो है वो प्रोवाइड करती हैं ब्लड टू लोकल टिश्यू। देन दूसरी एडवांसमेंट इनके पास क्या है कि ये वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं और ये न्यूट्रिएंट को जो है एक प्रोसेस है इनका जिसमें ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी रखते हैं, यानी ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो नमर्डियन डायोशियस होते हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है इनके पेरेंट काइमा से। लोकोमोशन की बात करें तो नमर्डियन जो हैं वो ग्लाइड करते हैं या फिर ट्रेल ऑफ म्यूकस सीलिया, एंड इसके अलावा इनके अंदर जो है वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस इनकी बॉडी के अंदर होती हैं, बॉडी मसल्स के अंदर, जो कि इनको जो है वो प्रोपल्सिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं और ये मूव करते हैं। इधर आप देखें हमारे पास तो ये आपको डायग्राम जो है वो नमर्टिया की आपको उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है नमर्टिया का डायग्राम में शो हो रहा होगा, जिसमें उन्होंने इसकी ट्यूबुलर गट और प्रोबोसिस जो है उसको इन्होंने शो किया है। तो ये देखें इधर आपको ये हमारे पास जो है ये इसकी प्रोबोसिस आ रही है, ये एपिडर्मस और डर्मस है, यानी कि इनकी स्किन की जो लेयर है एपिडर्मिस और डर्मिस। इसके अलावा ये इधर इनका माउथ पार्ट है और इधर ये हमारे पास जो है वो प्रोबोसिस के रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ये इसके मसल्स की लेयर है और ये एनस है। इस तरह से इनका जो है वो वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो कि हमारे पास माउथ से हमारे पास ये देखें स्टार्ट होता है सिंपल सा, और वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कि माउथ से स्टार्ट हुआ है और वो एनस जो है उधर एंड होता है। ये इनके पास जो हमने स्फिंक्टर मसल्स की बात की थी कि आपको ब्लैक में नज़र आ रही है स्फिंक्टर मसल, जिसको हमने जो है वो स्टडी किया है रेंचोसेलिक स्फिंक्टर मसल्स, और ये इनके पास जो है वो रेंचोसील एक इनके पास कैविटी है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो नमर्डियंस की डायग्राम है और फाइलम निमर्टा को हमने जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट फाइलम जिसको हम आज अपने लेक्चर में देखेंगे छोटा सा है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। फाइलम गैस्ट्रोट्राइका को स्टडी करते हैं तो गैस्ट्रोट्राइका का मतलब क्या है, गैस्ट्रोस का मतलब स्टमक और ट्राइकोस का मतलब है हेयर। ये हमारे पास 500 जो है फ्री लिविंग मरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं। ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मरीन में भी प्रेजेंट होते हैं और ये लिव करते हैं
जो है वो बॉटम सेडिमेंट्स की स्पेस के दरमियान में। इनका साइज़ जो है वो 0.01 से लेकर 4 mm की लेंथ तक ये हो सकते हैं। ये सीलिया यूज़ करते हैं और वेंट्रल सरफेस को यूज़ करते हैं अपनी किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर मूव करने के लिए। फाइलम इनका जो है वो कंटेन करता है सिंगल क्लास पे और इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डॉर्सल क्यूटिकल इनकी जो है वो कंटेन करती है स्केल्स, ब्रिस्टल्स और स्पाइंस। ब्रिस्टल्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांटे होते हैं, जिस तरह के आपको ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। ये हमारे पास जो है गैस्ट्रोट्राइका है, तो ये इधर हमारे पास इसका ये माउथ पार्ट है, तो ये इसके ब्रिस्टल्स हैं। ब्रिस्टल जो है वो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं या आप इनको कांटे भी कह सकते हैं। तो ये इनके पास यहाँ स्पाइंस, ब्रिस्टल्स और स्केल्स होते हैं। फॉक टेल इसकी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये आपको इसकी नज़र आ रही होगी, ये इसकी हम बोलते हैं फॉक टेल। सिंसिशियल एपिडर्मस इसकी प्रेजेंट होती है क्यूटिकल के नीचे। सेंसरी स्ट्रक्चर इसके जो है वो टफ लॉन्ग सीलिया ब्रिस्टल्स पर इसके ब्रिस्टल जो है वे ये इसके हेड पोर्शन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो ब्रेन पे कंसिस्ट करता है और इनके पास लेटरल नर्व जो है वो ट्रंक्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक स्ट्रेट ट्यूब पे लाई करता है। माउथ, मस्कुलर फेरेंक्स और स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस इनके पास होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक डेट्राइटस को जो है वो इंजेस्ट करता है अपने फेरेंक्स के पंपिंग एक्शन के थ्रू। अडहेसिव ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉक टेल पे प्रेजेंट होते हैं और वो एक मटेरियल सेक्रेट करते हैं स्टिकी साथ आके ये अपने किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या एनिमल के साथ अटैच हो सकें। अगर हम इनके पेयर्ड प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करें तो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में पेड प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि मरीन स्पीशीज़ में ये प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन इनकी जो है वो जो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो डिफरेंट होते हैं अदर्स एसिलोमेट से। तो हर प्रोटोनेफ्रीडिया इनका पोजेस करता है एक सिंगल फ्लैजिलम अपने पास रखता है, लेकिन अदर जो एसिलोमेट्स हैं उनके पास सीलिया जो है वो फ्लेम सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट मरीन स्पीशीज़ जो हैं ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करती हैं क्योंकि वो हर्मेफ्रोडाइटिक हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। और फीमेल जो है वो 2 काइंड के अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट एग जो है वो थिन शेल्ड एग है और सेकंड वाला थिक शेल्ड एग है। थिन शेल्ड एग जो है वो हैच करता है फीमेल की बॉडी में फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और जो थिक शेल्ड एग है वो विद स्टैंड करता है अनफेवरेबल कंडीशन तक लॉन्ग पीरियड में वो स्टैंड करता है और देन वो हैच करता है फीमेल की बॉडी में। इनके पास कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है और यंग वन जो है वो सेम अपने अडल्ट्स की तरह जो है वो दिखता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फाइलम निमर्टिया और फाइलम हमारा जो है गैस्ट्रोट्राइका, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है, जिसको हमने स्टार्ट किया था ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान के ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्कस किया था, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो एसिलोमेट बॉडी रखते हैं। तो हमने अपने आज ये जो इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर एस्केलमिंथिस को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जो कि सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान रखते हैं। तो मेरे उस लेक्चर की वीडियोस भी जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। तो हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें हम जो है वो एस्केलमिंथिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।